नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की। वैसे तो प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही बिहार पहुंच गए थे, लेकिन पहले सुशील मोदी के आवास पर गए, शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और सुशील मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज दो चुनावी सभाओं में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और सीवान और दूसरी ओर मोतिहारी में दो चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। भाइयों बहनों, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश का हर नागरिक ऊर्जा से भरा हुआ हो, उत्सव भरी जिंदगी जीता हो, लेकिन जंगल राज के बारिश से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनका एक काउंटर पार्ट है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम रूप की व्यवस्था की है। साथियों, इस चुनाव में इन लोगों के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है। मैंने सुना है कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं और इससे INDI अलायंस खेमे में खलबली मची हुई है। किस तरह से तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने इस पर प्रतिक्रिया दी, जरा एक बार उसे भी सुनिए। साफ हो रही है क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने निवेश, तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। बीजेपी साफ हो रही है क्योंकि क्या कहेंगे, अभी नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है कि इस बार जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं और NDA गठबंधन सरकार नहीं बनाने जा रही है, तभी उनको बिहार में कैंप करना पड़ रहा है। अब तो मुझे लगता है कि जो भाजपा के जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री जी को कहीं BLO बना के ना छोड़ दे, घर घर पर्ची बंटवाएंगे अब प्रधानमंत्री से। चलिए, तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर चल रही सियासत को हम समझने का प्रयास करेंगे। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है, संगठन का कोई साथी स्वर्गवासी हो जाता है तो शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। ये एक साथी के बिछड़ने का संताप हो सकता है, लेकिन सियासी माहौल है और इसका सियासी मतलब भी है क्या, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री के इस सियासी दौरे को किस तरह से देखा जाए वो भी जानना चाहेंगे। अशोक जी, सुशील मोदी नहीं रहे, अब उनके परिजनों से मिलना, वो भी सियासी माहौल में, क्या इसका कोई सियासी अर्थ भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल, सियासत जब करते हैं PM मोदी तो इसका सियासी मायने तो है ही। और पार्टी का कोई समर्पित कार्यकर्ता, कोई बड़ा नेता अगर इस दुनिया में नहीं है तो पार्टी तो यह दिखाना भी चाहती है और पार्टी का यह कर्तव्य भी बनता है कि अपने उस
कार्यकर्ता को पार्टी का जो सुप्रीम है, सबसे बड़ा नेता है, वो श्रद्धांजलि दे, उसे सम्मान दे। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, वो दौरा आप उसको साधारण दौरा नहीं मान सकते हैं। आज तक में, मतलब आज की तारीख में अभी तक प्रधानमंत्री ने 12 चुनावी सभाएं कर ली हैं। 15 का टारगेट है और 3 चुनावी सभा उम्मीद की जानी चाहिए कि 25 को प्रधानमंत्री करेंगे, चूँकि 25 को छठे चरण का मतदान है और उसके बाद 7वां चरण अंतिम होगा। तो अब 3 संसदीय क्षेत्र एक तरह से बचा हुआ है और वो काराकाट है, बक्सर है और आरा है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 12 आज उन्होंने आज पूरा कर लिया है। तो आप समझ लीजिए कि 40 लोकसभा सीट में 37 लोकसभा सीट में 12 चुनावी सभा प्रधानमंत्री ने की है। तो हर 3 लोकसभा पर एक उन्होंने सभा की है। दूसरी बात, उन्होंने रोड शो किया। पहली बार कोई प्रधानमंत्री चुनाव के दरमियान पटना में आकर के रोड शो किया, तो ये भी राजनीति का हिस्सा। दुखद कहिए कि सुशील कुमार मोदी जी की तबीयत पहले से खराब थी और वो गुजर गए। बिहार में बीजेपी को सींचने में सुशील मोदी की अहम भूमिका रही है और मोदी का पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर तो पकड़ था ही, वोटरों पर भी एक पकड़ थी। और जिस वर्ण से सुशील कुमार मोदी आते हैं, वह वर्ग या वह वर्ण, अभी कहा जा रहा है कि कारण कुछ भी हो, 2 टिकट काट दिया गया। सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से नहीं दिया गया और स्वर्गीय बृज बिहारी की पत्नी को शिवहर से टिकट नहीं दिया गया। दोनों वैश्य समुदाय से ही आते हैं। वैसी परिस्थिति में उन मतदाताओं की नाराज़गी और बढ़ जाती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुशील मोदी के परिजनों से नहीं मिलते। आपको याद होगा कि पिछले 12 मई को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था यहाँ पे और उनके रोड शो के समापन के तुरंत बाद ही सुशील मोदी जी के बारे में खबर आई कि वो नहीं रहे। दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी का काशी में नॉमिनेशन था, बनारस में, और उसके बाद झारखंड में चुनावी सभा थी, लेकिन वो उस दिन नहीं आए। वो हड़बड़ में नहीं आए, वो आए तो आराम से आए। और आराम से कब आए? जब 2 चरण के मतदान बाकी हैं। आए कब आए? जब वो आए तो प्रधानमंत्री सुशील मोदी के परिजनों से आराम से बैठ कर के बात किए। वो आए कब आए? जब रात्रि विश्राम उन्होंने पटना में किया। इसके पीछे मुख्य मकसद सुशील मोदी को तो श्रद्धांजलि देना था ही, उनके समर्थकों को भी। और मैंने जिस शब्द का उपयोग किया कि बीजेपी को मजबूत बनाने में सुशील मोदी की अहम भूमिका है, तो पहली बार नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यालय गए और वहाँ जिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, अधिकांश कार्यकर्ता या तो सुशील मोदी के शिष्य रहे हैं या सुशील मोदी ने उनको मजबूती प्रदान की है। जिन लोगों से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की उसमें अधिकांश नेता, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, उन लोगों को सुशील मोदी ने ही सहयोग किया, उनको मदद की। वैसी परिस्थिति में उन कार्यकर्ताओं के साथ 2 घंटे बैठना और उनको कहना कि दिन में कम से कम 10 मिनट हंस लिया कीजिए, भोजन करने में परहेज मत कीजिए और अच्छा भोजन कीजिए, और फिर पार्टी के लिए क्या क्या मेहनत कीजिए, इसका भी मंत्र उन्होंने दिया। सुशील मोदी के बारे में था कि वो कार्यकर्ता से सीधे ताल्लुक़ रखते थे। सुशील मोदी के रहने पर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, खास करके बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उन्होंने ये संदेश और संकेत दिया है कि दूसरा मोदी अभी जिंदा है। तो वैसी परिस्थिति में हम आपके साथ हैं, कार्यकर्ताओं के साथ हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, कहा जाता है कि वो दूरी बना कर रखते हैं, प्रेस और कार्यकर्ता दोनों से दूरी बना। इस बार नरेंद्र मोदी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि अभी भी वो कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी में दोनों में समानता थी। समानता ये कि दोनों विद्यार्थी परिषद के ही गोद से निकले हैं। उनका पहली शिक्षा विद्यार्थी परिषद में हुई
उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी लंबे अरसे तक रहे, जिस पीरियड में रहे उसी पीरियड में कहिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। तो बहुत सारी समानताएं हैं। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी चरम पर पहुंच गए और सुशील मोदी को अभी रहना चाहिए था, वो नहीं रह पाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यक्रम है वो दो कार्यक्रम, एक तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना कि दूसरा मोदी अभी है, इसलिए यह मत समझिए कि बिहार सुशील मोदी के नहीं रहने से मोदी विहीन हो गया। और दूसरी बात कि अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना। चुनाव तो अब अधिकांश संपन्न हो चुके हैं, लेकिन आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव के लिए जो टास्क दिया होगा बीजेपी के कार्यकर्ता अभी उसको व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बहाने विधानसभा चुनाव का भी संकेत दिया होगा। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी जैसे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद 5 लाख लोगों युवाओं को हम नौकरी देंगे, यानी कि 10 लाख का जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम पूरा करेंगे। मेरी अपनी समझ है कि नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को भी यह संदेश दिया होगा कि तेजस्वी का अगर जवाब देना है, तेजस्वी की राजनीति पर अगर ब्रेक लगाना है तो आपको भी तैयार होना पड़ेगा। और हमारी पार्टी में युवाओं की कमी नहीं है, लेकिन तेजस्वी कोई क्यों नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे तक जो घुट्टी पिलाई है कार्यकर्ताओं का, उसका सीधा संदेश यह है कि आने वाला समय युवा का है, चिराग हैं, तेजस्वी हैं, तो बीजेपी से भी कोई युवा निकले। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो टास्क दिया है उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में नरेंद्र मोदी बोले कम और कार्यकर्ताओं का सुना उन्होंने ज़्यादा। तो बहुत सारा फीडबैक उन्हें मिला है। आगे क्या रणनीति बनेगी इस पर तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि मोदी ने यह संदेश दे दिया है कि उन्होंने खुद बिहार की कमान संभाल ली है। इसलिए कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मोदी को रेस्ट करने की बात कही है, तेजस्वी ने जिस तरह से कहा कि बिहार को मोदी ने कुछ नहीं दिया है, उसका जवाब तो दिया ही। और आने वाले दिनों में इसका असर आपको दिखेगा कि मोदी का यह प्रयास, मोदी का यह दौरा क्या रंग दिखलाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बिहार बीजेपी के सूमो यानी कि सुशील मोदी के नहीं रहने से जो एक रिक्त स्थान बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से संगठन को पार्टी कार्यालय में समय देकर उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश की है। 2 चरणों का सियासी समर अभी बिहार का बाकी है, लेकिन ये संदेश सिर्फ इन 2 चरणों के समर के लिए नहीं है, 2025 के लिए भी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब संगठन कितना सक्रिय है और आगे के लिए कितना तैयार नजर आता है। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद झारखंड का रुख करेंगे, जहां आज INDI अलायंस के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। क्या प्रभाव होगा उसका आने वाले चुनाव में, उस पर बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।